स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा और आप देख रहे हैं फिलहाल खबर झारखंड। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। जी हाँ, ये वैसे तो एक पुरानी फिल्म का गीत है, लेकिन ऐसी ही कुछ हालत है झारखंड के महागठबंधन की राजनीति की। नतीजा, बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी की रैली के जरिए विरोधियों ने ये वार किया कि महागठबंधन चारों खाने चित है, चेहरे की जुगाड़ नहीं हो पा रहा है और चले हैं मैदान फतह करने के लिए। घोटाले, भ्रष्टाचार, 12 लाख करोड़ के, हम सब चोर नहीं है, हम सब चोर नहीं है। तो एक गठबंधन कुछ नहीं हो कर सकता मित्रों। एक चौकीदार ने हिंदुस्तान के सब चौकीदारों को बदनाम कर दिया। फिर एक बार बीजेपी और कांग्रेस, दो सियासी दल, दोनों के महायोद्धा एक दिन बीच कर झारखंड के चुनावी समर में शंखनाद को पहुंचे। खूब जोर आजमाइशें दोनों ने की, लेकिन राहुल गांधी केवल पीएम नरेंद्र मोदी की चौकीदारी से आगे नहीं बढ़ पाए। हैरानी की बात है कि वो नारेबाजी में मजे ढूंढते रहे। वायुसेना से पैसे छीनकर चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। कांग्रेस के पास केवल आरोपों का पिटारा रहा, विजन दिखाया, लेकिन लोगों को वो आईना नजर नहीं आया जिसमें वो देख सकें। जी हाँ, चेहरा। जी हाँ, महागठबंधन का झारखंड में चेहरा कौन होगा, इस पर न राहुल बोले न ही उनके किसी नेता ने रग छेड़ी और पूछने का मौका हाथ लगा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को। गला फाड़ फाड़ कर पूछता हूँ कि राहुल बाबा, गठबंधन का नेता कौन है? सवाल वाजिब था। राहुल के मंच पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी साथ निभाते दिखे, लेकिन जेएमएम ने दूरी बनाए रखी। हैरानी की बात है कि उनके प्रतिनिधि को भी मंच से नीचे रखा गया। यानी अंतरकलह की आग में है कांग्रेस और फिर 2019 में पूर्णाहुति की बात करी है। देखिए, राजनीतिक हेडक्वार्टर तो दिल्ली ही है। देखिए, हमारा प्रयास है कि वोट में बिखराव ना हो। इसके लिए जिस जिस जगह ये बिखराव होने की संभावनाएं हैं, उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कह सकते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम महत्वाकांक्षा और बड़े भाई के पाटे में पिस रहे हैं। इस बीच जेएमएम के गढ़ संथाल फतह की सेंधमारी हर तरफ से जारी है। समझिए तो प्रण भी संथाल है और 2019 के विजय का प्राण भी बीजेपी के लिए संथाल। जो कसक भारतीय जनता पार्टी के रह गई थी, वो संथाल पन्ना रह गई थी। वही प्रण, प्राण और ताकत, साहस, जुनून कार्यकर्ताओं में गोड्डा की धरती से फूके। वाले समय में 6 जिले में संथाल के भाषा में अनाउंसमेंट होगी, ताकि हमारे संथाल भाई बहन को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, सबका विकास, सबका साथ। बीजेपी का दावा है कि आदिवासियों की दशा दिशा, देश का मान और भारत की सीमाओं पर सशक्त पहरा बीजेपी की नीतियां ही स्थापित कर सकती हैं। बीजेपी का मजबूत चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं, जो ये संभव कर सकते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये साबित करने की जरूरत नहीं। जंगल में बम गिराए, अरे पाकिस्तान की संसद का तनिक हाल देख लो। हंसना चाहिए या रोना चाहिए वो भी मालूम नहीं पड़ता है। 5 दिन से मातम छाया हुआ है, मातम। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में उहापोह की स्थिति राहुल गांधी के दौरे के बाद और बढ़ी है। हेमंत सोरेन का खफा रहना, इस पर मुहर लगा गया है। हालांकि खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है। कहते हैं चाह ही नजर पैदा करती है। जो नजर आ रहा है उसमें चाहत नहीं है, केवल चुनावी चर्चा का बाजार बन रहा है। मेरे साथ बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा चुनाव से पहले गोड्डा सीट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं ये सीट महागठबंधन के लिए सरदर्द बनी हुई है। जेवीएम नेता प्रदीप यादव गोड्डा अपनी दावेदारी के लिए महागठबंधन पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। प्रदीप यादव के लिए बाबूलाल मरांडी भी गोड्डा सीट पर अड़े हुए हैं। वहीं 18% वोट बैंक के बूते कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान के लिए गोड्डा सीट को किसी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है।
झारखंड विकास मोर्चा हमें लगता है कि पहली पार्टी है इस राज्य की जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहती है, झारखंड को बचाना चाहती है और इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष ताकत की एक इमारत बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चाह रही है, उसमें भी हम एक ईंट जोड़ना चाहते हैं। और उसी के तहत झारखंड विकास मोर्चा ने झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर जहां वो मजबूत हैं, जिन सीटों को जीत करके बीजेपी को परास्त कर सकते अपनी दावा पेश की है, और वो सीट है चतरा, कोडरमा और गोड्डा। हम रांची पेश कर देते। हमें वस्तु स्थिति पता है। हमने जो असेसमेंट किया है पार्टी के कार्यकर्ताओं से, लोगों से फीडबैक लेके, इन 3 सीटों को जेवीएम बड़ी आसानी से जीत सकता है अगर दूसरे दलों का भी समर्थन हो जाए तो। जेवीएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में महागठबंधन की तस्वीर को लेकर भी चर्चा होगी, ये भी इशारा मिल रहा है। दिल्ली रवाना होने से पहले हेमंत सोरेन ने दावा किया कि महागठबंधन का स्वरूप तय हो जाएगा और गोड्डा को लेकर कोई पेंच नहीं है और सभी मामलों को जल्द ही सुलझाकर सभी को एक छत के नीचे लाने का काम कर लिया जाएगा। साथ ही हेमंत ने यह भी कहा कि बीजेपी विरोधी वोटों में बिखराव को रोकने के लिए वाम दलों के साथ भी गठबंधन की कोशिश कर रही है। 2014 में ही हमने चुनाव लड़ा है विधानसभा का, आपने देखा है, और हमारा प्रदर्शन भी आप लोगों ने देखा है। ऐसी बात नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं से कमजोर है, लेकिन वोट का बिखराव का जो विषय है, इस विषय को ध्यान में रखते हुए चीजों को सामूहिक रूप से चीजें सोची जा रही है। कैसे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया जाए, ये निश्चित रूप से इस चुनाव में होगा और लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का परिणाम घोषित कर दिया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने परिणाम की घोषणा की है। इस मौके पर बेस्ट परफॉर्मिंग शहर के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कृत किया। देश भर के 4200 से ज्यादा शहरों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दूसरा पुरस्कार मिला है। वहीं बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में साफ शहरों के लिस्ट में टॉप 20 में झारखंड का एकमात्र शहर जमशेदपुर अपनी जगह बना पाया है। जमशेदपुर 3805 मार्क्स लेकर 15वें स्थान पर रहा है। रांची 46वें स्थान पर रहा। धनबाद को 56वीं रैंक, हजारीबाग को 64वीं, मानगो को 95वीं, वहीं देवघर को 111, रामगढ़ को 130, गिरिडीह को 152, आदित्यपुर को 167 और मेदिनीनगर को 230 मार्क्स मिले हैं। झारखंड के कुल 44 शहरों में 11 शहर को अवार्ड दिया गया, जबकि साहिबगंज नगर परिषद और राजमहल नगर पंचायत पूरे देश भर के नगर पंचायतों में स्वच्छ गंगा नगरी के रूप में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त कर चुकी है। होली के पहले झारखंड के 70,000 पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन मिलने जा रहा है। कैबिनेट में इस पर मुहर लगी है। इसके क्रियान्वयन के लिए बनी कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी। कमेटी 1 महीने में ही रिपोर्ट देगी। होमगार्ड्स को भी अब 500 रुपए दैनिक भत्ता मिलेगा। बोकारो में प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना समेत कुल 31 प्रस्तावों पर रघुवर कैबिनेट ने आज मुहर लगाई है। झारखंड पुलिस को कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। रघुवर कैबिनेट ने 13 महीने के वेतन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। रघुवर सरकार ने उनकी मांगों को कैबिनेट की बैठक में पूरा करने का भरोसा दिया था। राज्य के पुलिस कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त मानदेय दिए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जो 1 महीने के अंदर अपना प्रतिवेदन देगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी। गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते 100 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब उन्हें 400 की जगह 500 रुपए मिलेंगे। गरीबों को अब खाद्य आपूर्ति विभाग के अंत्योदय योजना में हर महीने 1 किलो चना मिलेगा। पूर्व वित्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों को
चना वितरण योजना के अंतर्गत प्रति माह 1 किलोग्राम चना का वितरण 15 रुपए प्रति किलोग्राम के केंद्रीय अनुदान के साथ करने की स्वीकृति। गांव को भी शहर की चकाचौंध का एहसास हो, इसके लिए कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। हर पंचायत में 30 दिन के भीतर एलईडी लाइटें लगाने का काम शुरू हो जाएगा। सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एस्टेल कंपनी के सहयोग से पूरा करेगी। कैबिनेट में नमामि गंगे के लिए राज्य संसाधन केंद्र और जन शिक्षण संस्थान को पर्यावरण साक्षरता का जिम्मा दिया गया है। राज्य के नवनिर्मित कौशल महाविद्यालय के संचालन का जिम्मा प्रेजा को दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। झारनेट परियोजना के लिए 13 जिलों में हर ब्लॉक में 3 महत्वपूर्ण कार्यालयों में कनेक्टिविटी देने के लिए 59 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। संथाल के विकास को लेकर रघुवर सरकार की कोशिशों की झलक भी कैबिनेट की बैठक में दिखी। गोड्डा में 13.5 एकड़ जमीन अडानी पावर लिमिटेड को 2 करोड़ 84 लाख 30 सालों के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही एफसीआई के लिए 6.30 एकड़ जमीन को सरकार ने आवंटित किया है। शैक्षणिक स्तर को भी रघुवर सरकार ने काफी बल दिया है। बोकारो में प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही पिट वाटर प्यूरिफायर योजना के लिए 296 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में नेतरहाट और हजारीबाग इंदिरा विद्यालय की तर्ज पर 3 प्रमंडलों में आवासीय विद्यालय खोलने के लिए 280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता को 1 साल बढ़ा दिया गया है। जमशेदपुर के कदमा में जगन्नाथ कल्चरल सेंटर को 1 रुपए की दर से 2.5 एकड़ जमीन देने की मंजूरी भी दी गई है। स्वास्थ्य की बात करें तो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 130 प्रशिक्षु नर्सों को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। स्टार्टअप इंडिया के तहत राज्य के 10 युवकों को आज रघुवर सरकार ने एलपीजी टैंकर्स दिए। सरकारी स्कीम के तहत बैंकों से लोन की भी सौगात मिली है। SC/ST युवकों को ये लाभ देने के बाद सीएम रघुवर दास ने कहा कि शेड्यूल ट्राइब और कास्ट के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाएगी। सीएम रघुवर दास की ये हरी झंडी है विकास को, उन युवाओं के विकास के रास्ते खोलने की जो अब तक संशय में जी रहे थे। जी हां, स्टार्टअप इंडिया के तहत ST/SC वर्ग के 10 युवाओं को LPG गैस टैंकर की सौगात दी गई। धुरवा गोलचक्कर मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अपनी सोच ऊंचा रखने की अपील की। जो आदिवासी नौजवान नवयुवतियां और सिर्फ बकरी चलाने और मुर्गी पालने के लिए पैदा नहीं हुआ, और इसलिए आप सभी नौजवान झारखंड के जो आदिवासी पढ़े लिखे नौजवान नवयुवतियां शेड्यूल कास्ट के सोच लंबी रखो, सोच को आप बदलो। सरकारी स्कीम के तहत लाभार्थियों को बैंकों से लोन की भी सुविधा दी गई। लाभुकों ने सरकार के प्रयास की सराहना की। बहुत कम मार्जिन में हम लोग को 1 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया गया है और 5 साल का IOCL या HPCL या BPCL के साथ में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सीएम ने जोर देकर कहा कि SC/SC तबके को अब तक मुर्गी और बकरी पालन के लायक ही समझा जाता रहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उनके बीच सोच के साथ अवसर पैदा किए। रघुवर दास ने जोर देकर कहा कि शेड्यूल ट्राइब और कास्ट के लिए अलग से इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाएगी। जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नौजवान इस उद्योग के धंधे में आएंगे, जिस तरह अन्य इंडस्ट्री को नोदिक नीति के तहत उनको चाहे सब्सिडी चाहे इंटरेस्ट में छूट, उस नीति के तहत ये काम हमारी सरकार करेगी। इस मौके पर कुल 45 युवाओं को मिले स्टैंड अप योजना का लाभ दिया गया। सरकार की कोशिश है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर वो युवाओं को प्रोत्साहित करेगी। युवाओं के मन में ये उम्मीद जगी है कि मजदूरी भर नहीं, अब अपने काम का मालिकाना हक भी उनका है। कामरान, जी मीडिया, रांची। 8 मार्च को मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास की शादी है। विधि विधान से शादी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर में हैं। बेटे ललित दास के संगीत कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और रेन डांस पर मस्ती भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सीएम रघुवर दास डांस का लुत्फ उठा रहे हैं।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे की शादी है और रीति रिवाज रस्मों का दौर शुरू हो चुका है। और इसी बीच ये डांस की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां मुख्यमंत्री भी थिरकते नजर आ रहे हैं। आठ मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची के जेएससी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। 5 वनडे मैचेस की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। ऐसे में फैंस को भरोसा है कि धोनी के होम ग्राउंड पर टीम इंडिया सीरीज सील कर देगी। रांची का रण 8 मार्च को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। मैच जीतो, सीरीज जीतो। वनडे सीरीज का कारवां अब राजधानी रांची पहुंच गया है। क्रिकेट फैंस की भीड़ प्लेयर्स को देखने के लिए एयरपोर्ट और होटल के बाहर जुटी रही। टीमें तैयार हैं, रणभूमि तैयार है। जेएससीए स्टेडियम में 8 मार्च को भारत के सामने कंगारुओं की चुनौती होगी। सीरीज में भारत 2-0 से आगे है, यानी रांची फतेह हुआ तो सीरीज पर भी भारत का हो जाएगा कब्जा। सर बहुत खूबसूरत लगा और सर सोचे थे जैसा वैसे ही हुआ। और सुबह से सर हम इसके इंतजार में थे कि कब आएंगी टीम, सभी टीमें। और सर बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग लगे हुए जुगाड़ में, अभी भी मिलेगा लास्ट में लेंगे जाना मैच। हमें बहुत एक्साइटेड है, बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का और मैच जाना ही है मुझे। 5 साल बाद दोनों टीमें यहां एक दूसरे से मुकाबला खेलेंगी। जेएससीए स्टेडियम में आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने यहां 4 मैच खेले हैं। 2 में जीत मिली है और 1 में हार मिली, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा। भारत ने इस मैदान पर आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें भारत को मात मिली थी। रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछला मुकाबला 2013 को हुआ था, लेकिन बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। विश्व कप से पहले भारतीय टीम कंगारुओं का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मैच के रोमांच में गोता लगाने के लिए फैंस भी बेकरार हैं। और हो भी भला क्यों नहीं, रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी जब इस समर में उतरेंगे तो हर फैंस की जुबान से बस यही निकल रहा होगा, माही है ना। कामरान, जी मीडिया, रांची। धनबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने निरजा प्रखंड कार्यालय के राजस्व कर्मचारी संतोष मिश्रा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। संतोष मिश्रा ने दाखिल खारिज के एवज में इरफान अंसारी से 5,000 रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत इरफान ने एसीबी से की थी, जिसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर संतोष मिश्रा को 1,500 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने कार्यालय में भी कागजातों की जांच की है और कई जरूरी दस्तावेज साथ ले गई है। जमशेदपुर के जुगसलाई रेल फाटक के पास से अवैध कब्जे हटाए गए। स्थानीय प्रशासन ने रेल प्रशासन के सहयोग से दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान फाटक के आसपास अवैध तरीके से लगाई गई 40 दुकानों और मकानों को तोड़ा गया है। दरअसल नोटिस जारी करने के बाद भी लोग अवैध कब्जे नहीं हटा रहे थे और इसकी वजह से ही ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इस अभियान के तहत कुल 105 घरों और दुकानों को हटाया जाना है। देवघर में बड़ा हादसा टल गया। घटना जसीडीह बैद्यनाथ धाम रेल लाइन की है, जहां डीएमयू ट्रेन उस वक्त हादसे का शिकार होते होते बच गई जब यात्रियों ने टूटी हुई रेल पटरी को देखकर सूझबूझ से ट्रेन को रुकवा दिया। दरअसल जसीडीह से बैद्यनाथ धाम जा रही डीएमयू ट्रेन जिस ट्रैक पर जा रही थी वो बेला बागान से कुछ ही दूर पहले ही टूटी हुई थी। जब लोगों ने टूटी हुई पटरी देखी तो अफरा तफरी मच गई। ठीक इसी वक्त जसीडीह बैद्यनाथ धाम डीएमयू आने वाली थी। रेल यात्रियों ने किसी तरह से इशारा कर ट्रेन को रुकवा दिया, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो पीडब्ल्यूआई रिटर्न ने मेमो दिया था कि पास कोर्सली पास कीजिए। तो बैजनाथ धाम से अभी जसीडीह के लिए जाने के लिए मुश्किल है। अभी फिर पीडब्ल्यूआई क्या अभी कोई निर्देश नहीं दिया है। जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का भी कोई नहीं।
लातेहार के महुआटांड प्रखंड में इन दिनों जंगली हाथियों का कहर है। जंगल से भटके हाथियों का झुंड गढ़बुधनी पंचायत के लुरगुमी खुर्द गांव जा पहुंचा। हाथियों के झुंड ने 3 घरों को भी ध्वस्त कर दिया है, साथ ही घरों में रखा अनाज भी चट कर गए। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की मदद के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं 7:30 पौने 8 बजे हाथी आया और मेरा घर को ढा दिया। हम लोग घर में ही थे, भय से हम लोग एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। लोहरदगा में जाली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। भंडरा में साप्ताहिक बाजार में जाली नोट चला रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर भंडरा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी मंगरा उरांव बेड़ो थाना क्षेत्र के चचकोपी गांव का रहने वाला है, जो कि भंडरा साप्ताहिक बाजार में 200 के जाली नोट चला रहा था। इसी दौरान मंगरा उरांव को कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार भी वो बना चुका था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने युवक को पुलिस को सौंप दिया है। रांची में और मांझी थाना क्षेत्र में महिला शिक्षक की हत्या कर दी गई, जिससे इलाके के लोग सदमे में हैं। निजी स्कूल की शिक्षक प्रियंका के अपराधियों ने घर में घुसकर निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या की है। वारदात के वक्त प्रियंका घर में अकेली थी। उस दौरान अपराधी ने मौके का फायदा उठाकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है और पुलिस जांच का हवाला देकर मामले में कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।